चाहे रुपए पैसे की आवक हो या फिर पद से जुड़ी हुई उन्नति हो, व्यापारिक जीवन में बहुत वर्षों से कुछ हासिल करना चाह रहे थे और वो जब हासिल कर लिया तो उसे हम विजय कहते हैं। ये स्तर अचीव हुआ और वहां से हम सफल होते चले गए। लोग कहते भी हैं कि 2013 से 16 के मध्य का समय बेहद शानदार था हमारे लिए। किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका के साथ में आप चल रहे हैं तो वो खुद भी कहता है कि हाँ, सब स्वीकार करते हैं ये समय बहुत बेहतर। उस दशा के अंदर हम इस आधार पर चल रहे थे, किंतु 2017-18 के अंदर न जाने कैसी नेगेटिविटी, कैसी संघर्ष के साथ में चल रही दशा आई, जो प्रॉफिट गेन किया था एक धोखे की वजह से हाथ से निकल गया। ये समझा जाना आवश्यक है कि जब भी कोई समय सकारात्मकता लेकर आ रहा है, ग्रोथ की अटमोस्ट पॉसिबिलिटीज लेकर आ रहा है, उसके साथ में ही उस समय का अंतराल आपके लिए नेगेटिविटी भी क्या क्या लेकर आ रहा है साथ में। जब रुपया पैसा उन 3 सालों के अंतराल के अंदर आया तो कुछ रिश्ते स्वार्थ की वजह से साथ में जुड़ते चले गए, जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता थी। वो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं, बारंबार आपको ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि बड़े ही गजब के हितैषी हैं वो आपके, और आप वहां सावधान नहीं रहते क्योंकि आत्ममुग्धता आने लगती है। जब भी कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है तो वहां हम कितना जमीन से जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति को किस तरह से पहचान रहे हैं, वो व्यक्ति हमारा समय जाया तो नहीं कर रहा है, ये समझ पा रहे हैं या नहीं हम, ये निर्णय उस समय के द्योतक के रूप में होता है। वही व्यक्ति उस अच्छे समय में आपकी पूरी जड़ों को खंगालने का काम करता है कि आप किस तरह से चल रहे हैं, कहां पर आप एक वीकर अप्रोच के अंदर हैं, और वहीं पर जैसे ही कमजोर दशा आई, उस व्यक्ति के द्वारा जो आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई, उसने नेगेटिविटी को जनरेट करके रख दिया, सारी ही परेशानियां सामने आ गई। एक हम नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, बड़ा स्तर और आधार अपने नाम के साथ में लेकर चल रहे हैं, प्रमोशन होती है तो क्या प्रमोशन के साथ में उस डेजिग्नेशन का अहम तो नहीं जुड़ता चला जा रहा है? हम जो हमारे साथ के लोग रहे हैं उनको कितनी तवज्जो दे रहे हैं, कितना कृतज्ञ होकर चल रहे हैं? तो जिस समय ने सफलता दी है उस समय और धीर गंभीर होकर व्यक्ति चल रहे और जमीन से जुड़कर चलता चला जाए तो ऐसी दिक्कतें और दुविधाएं आगे आने वाले समय में आती नहीं है। लोग साथ में खड़े रहते हैं, अन्यथा वही लोग किनारा करते चले जाते हैं कि जब आपने कुछ हासिल किया था तो बहुत सारी अहम की गतिविधियां भीतर आ चुकी थी, आज आप फिर से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये स्वार्थ परिस्थितियां नहीं चलती, लोग नकार भी देते हैं। तो इसी वजह से सही समय के अंदर और क्या साथ में जुड़ रहा है, ये ध्यान देना आवश्यक रहता है। वहीं जैसे कि आप देखते हैं कि खरपतवार को भी हटाया जाना आवश्यक है, तो वैसे ही जो समय अंतराल हमारे सामने कुछ अच्छी स्थितियों के निवेश लेकर आ रहा है, वहां पर हम जब भी नेगेटिविटी से दूर हटकर अपने जीवन को देखते हैं तो एक स्पष्टता आती चली जाती है। हम भी यहाँ 19 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बृहस्पतिवार रहेगा तो वहीं कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्योदय कालिक स्तर के ऊपर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। सूर्यदेव 3 अंश की व्यवस्थाओं के साथ वृश्चिक में गमन कर रहे हैं, तो दोपहर 3:21 तक चंद्रमा धनु राशि में रहने वाले हैं और उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहां आप देखिएगा कि जो आपके लिए भाग्य से जुड़े हुए सारे ही स्तर बने हुए थे, आज वो और अच्छे से आपका सपोर्ट देने वाले होंगे। ये पूरा ही समय अंतराल आपके लिए भाग्योदयकारी सूचनाओं को लेकर आने वाला होगा। भागदौड़ रहेगी, किंतु उस भागदौड़ के साथ में ही कुछ अच्छी पोजीशंस भी निकल कर आएंगी, जिससे कि आपकी सहूलियत बढ़ती चली जाए। नौकरी पेशा जीवन में जो डर बने हुए थे वो भी एक तरफ होंगे, और वहीं जिस सम्यक आधार के साथ में आप अपने जीवन को देखना चाह रहे थे वो भी यहाँ आपके लिए उपलब्ध है। छोटी छोटी यात्राएं फायदा पहुंचाने वाली हो सकती हैं। तो वहीं स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन का, रक्त संबंधी विकार का ध्यान रखिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, अच्छा और खूबसूरत समय यहाँ बीतता हुआ नजर आएगा। त्योहारी समय अंतराल के बाद में ये जो समय आपको मिला है, इसको बहुत अच्छे से अपने जीवन के भीतर रंगत में उतारने का काम कीजिएगा, जिससे कि मन में संतुष्टि भी आती चली जाए। विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और वहीं पर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट में भी स्ट्रांग होल्ड बनने की संभावनाएं पूरे तरीके से यहाँ पर हैं। वहीं वृषभ राशि,
सर्वप्रथम यहाँ किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। मैं ये निवेदन करूंगा कि आप दोपहर 3:21 तक के समय अंतराल के अंदर कोई ऐसे नएपन की ओर नहीं जाएं जहां आपका अनुभव नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में भी मृदुभाषिता को बनाकर रखिएगा। कोई भी व्यक्ति आपको बारंबार फ्रस्ट्रेट करने का काम कर रहा है किंतु आप उसके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, तो वहीं से भीतर जो दुराव आने की संभावना होती है वो घटती चली जाती है और परेशानियों के सिरे वहीं से कम हो जाते हैं। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बढ़ोतरी है, तो वहीं आपने जो टाइम लिमिट प्रत्येक कार्य के लिए सेट की है उसको बहुत अच्छे से अनुशासन के साथ में लेकर चलना भी आवश्यक है। यहाँ एकांत में समय जरूर बिताइएगा। मन में जो भी उहापोह चल रही है उसको दूर हटाने के लिए एकांत की आवश्यकता बहुत अधिक है आपके लिए। लेखन संबंधी कामकाज में है तो यहाँ निर्णायक सफलता दोपहर के बाद में आपको प्राप्त होगी। किसी भी यात्रा की ओर आप जाना चाहते हैं तो दोपहर 3 बजे के और 3:20 के अंतराल के बाद में ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद हैं। एक निवेदन और भी करूंगा कि भूमि संबंधित कामकाज के अंदर जो भी अटकाव और दुराव लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, यहाँ पर निर्णय में बहुत ज्यादा सावधानी आज भी आप बरतिएगा। कॉम्प्रोमाइज के साथ में जाना चाहते हैं, ठीक है, किंतु कॉम्प्रोमाइज पूरे तरीके से आपका जो फायदा है उसको कम किए दे रहा है तो फिर रुकना आपके लिए अच्छा है। यहीं पर जो कर्ज संबंधी स्थितियां सता रही थी वहां पर भी रिलीफ मिलने की अटमोस्ट पॉसिबिलिटीज दोपहर के बाद में रहेंगी। जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो हावी नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे साइडलाइन होते चले जाएंगे। संशय से मुक्त रहने की आवश्यकता धैर्य के साथ में चलने की पूरी दरकार है। यहाँ पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में कोई भी निर्णय आपको लेना है, धैर्य के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय विशेष दोपहर के पहले पहले महत्वपूर्ण निर्णय लेने का है। जहां पर भी रुकावटें और भटकाव था वो सब दूर हैं। आप अपनी गति के साथ में चलें। आत्मविश्वास के साथ में लबरेज व्यक्ति बहुत कुछ हासिल करने की ओर जा सकता है और वही प्रवृत्ति आज यहां आपके लिए बनी रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश हितकर है। वाणी संबंधित कामकाज में आपकी मृदुभाषिता, अधिकार के साथ में कही गई बात, आत्मविश्वास के साथ में घुले हुए शब्द, वो सब कुछ एक तरह से चमत्कृत स्तर को निर्मित करने का कार्य करते चले जाते हैं। मानसिक सुख की स्थितियां भी आपके लिए यहां पर बढ़ती हुई नजर आएंगी, कमी नहीं है उसमें। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं वहां पर भी आधिकारिक तौर के ऊपर आपके लिए जुड़ाव रहेगा, यानी पूरे अधिकारपूर्ण स्तर के साथ आप चलने वाले होंगे। दूसरे आधार पर बात करूं तो कर्ज संबंधी समस्याओं में भी हल्के फुल्के तौर के ऊपर एक रिलीफ है आपके लिए। माता और पिता के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। पिता के साथ कोई भी व्यापार कर रहे हैं, आप अगर किसी बात को एक तरह से सभी लोगों के सामने रखना चाहते हैं अपने अनुभव के साथ में, अपने टेक्नोलॉजी के एक तरह से नॉलेज के साथ में, तो जरूर उस बात को रखना चाहिए। जहां हित हो वहां पर हमें थोड़ी बहुत विद्रोह की आवश्यकता भी हो तो उसके साथ में चलना फायदेमंद ही होता है। यहीं पर ट्रैवलिंग दोपहर के पहले की जाए तो अति उत्तम है। गृहस्थ जीवन के साथ में आपका सपोर्ट बना रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों में दोपहर के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचिएगा। अपना कोई भी निर्णय किसी व्यक्ति के ऊपर आप थोपने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करें, वहां से आपको सावधान रहकर चलना चाहिए। वहीं पर कर्क राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखकर चलिएगा। मौसम जनित बीमारियां यहां आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं। ब्रीदिंग को रिलेट करती हुई कोई भी प्रॉब्लम सामने आती है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहीं जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो अब धीरे धीरे साइडलाइन होंगे। दोपहर के बाद के अंतराल के अंदर दूसरे आधार के ऊपर खर्चे बढ़े और निवेश की शक्ल में सामने आए तो उसको एक प्रॉफिटेबल अप्रोच कहा जा सकता है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से सावधान रहिएगा। तकनीक प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो आप चल रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन में जिस सफलता की आशा और अपेक्षा आपको इस समय के साथ में थी वो आज दोपहर के बाद में आपको मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड गेन की जो पॉसिबिलिटीज आप अपने जीवन के अंदर बारंबार खंगाल रहे थे, ये समय वहां पर द्रुतगामी तरीके से आपको बेनिफिट देने वाला होगा।
तो वहीं रिश्तों के अंदर भी बहुत अधिक सावधानी बरतकर आपको चलना चाहिए। जल्दबाजी के अंदर किसी भी निर्णय को आप यहाँ पर रखने वाले नहीं होते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भावुक होकर निर्णय लेने से बचें। तो वहीं पर जो आप एक प्रमोशन की या एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी की एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे, वहां धैर्य रखिएगा। महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज्यादा उजागर नहीं करें क्योंकि वो स्थितियां आपके सामने है। भाग्य के साथ में सुबह सुबह के समय अंतराल में संघर्ष बना हुआ है। यात्राएं टाली जाएं और वहीं पर किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करनी है जो अटमोस्ट अर्जेंसी के साथ में है, वहां से भी एक स्पष्टता ले ली जाए तो अति उत्तम रहेगा। वर्किंग एक्सपर्टीज और लॉयल पोजीशन आज बड़ा फायदा आपको दे सकती है प्रोफेशनल लाइफ के साथ में। वहीं सिंह राशि, ये समय आपको आपकी क्षमताओं के साथ में परिचय करवाता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिट रहेगा सूर्य उपासना के साथ में और विशेष तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्रम के साथ में दिवस विशेष की आपको शुरुआत करनी चाहिए। इसी समय के अंदर आप अभी तक जिन संभावनाओं के साथ में नहीं चल पा रहे थे या एक सेल्फ डाउट के साथ में चल पा रहे थे, वहां से भी एक दूरी रहेगी। स्पष्टता के साथ में आप बहुत कुछ अचीव करते चले जाएंगे। अनुशासन मूल मंत्र के रूप में व्यापार और नौकरी के साथ में सहेज कर रखिएगा। भाग्य का सहयोग अपेक्षित तौर के ऊपर बना हुआ है और वहीं से बड़े बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, किंतु दोपहर के बाद में स्वास्थ्य का जरूर ख्याल आप रखने वाले रहें। एक निवेदन और भी करूंगा, यदि आप बिजनेस के किसी भी एक्सपांशन के मोड की ओर हैं, कोई भी कर्ज संबंधी स्थितियों की ओर आप जाना चाहते हैं जिससे कि फाइनेंशियल बर्डन तो बढ़े किंतु आगे जाकर एक प्रॉस्पेरिटी भी सामने आए, ये ध्यान रखें कि हम रिस्क उतनी ही लें जितनी की कैलकुलेशंस के अंदर हैं। दोपहर के पहले लिए गए ऐसे सारे ही निर्णय आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव निरंतर तौर के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। वहां कोई भी डाउटफुल अप्रोच आपके लिए नहीं है, किंतु इसी समय अंतराल के अंदर आप अपने लिए जो एक तरह से किसी डेजिग्नेशन की चाह रख रहे थे और उसमें बहुत ज़्यादा उद्वेलित हैं, ऐसी एंग्जाइटी को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएं। कलीग्स के साथ छोटी छोटी बातों में मन मुटाव निकल कर आने वाला नहीं हो। महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर होती है तो होने दीजिए, कहीं न कहीं वो भी आपकी ऊर्जा के संप्रेषण का एक माध्यम मात्र है। और यहीं पर आकस्मिक धन लाभ की किसी भी क्षेत्र विशेष जो कि शेयर मार्केट से अपार्ट होते हैं, आप जुड़े हुए हैं, तब भी ये समय सफलता के महत्वपूर्ण संकेत आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णायक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए वक्त में एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में शुक्ल पक्ष की शुरुआत के समय से किसी भी कार्य की ओर आप जाते हैं, यहाँ पर अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए रहेगी। वहीं कन्या राशि की सर्वप्रथम एक स्थिति जो महत्वपूर्ण है वो ये कि सुबह के अंतराल और दोपहर के अंतराल तक आपके लिए अज्ञात भय सता सकते हैं। सेल्फ डाउट में आप रहेंगे। कामकाज में असफलता जो कई बार तथाकथित तौर के ऊपर सामने आती है वो आ सकती है, किंतु हम फिर से सिरे से नकारे जाने के बावजूद प्रयास करते रहें, वहीं से आपके लिए सफलता का एक प्रतिबिंब भी नजर आएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर के समय के साथ में ठीक कहा जाएगा। तो वहीं पर एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में नवाचार की ओर आप जाना चाहते हैं, निवेदन है कि एक दिन रुकें, उसके बाद में ऐसा निर्णय लिया जाता है तो अति उत्तम। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बारंबार परेशानियां निकल कर आ रही थी, छोटी छोटी बातें हमको डिस्टर्ब कर रही थी, तो हमको मेडिटेशन की ओर जाना चाहिए। एकांत में बैठकर ये विचार करना चाहिए कि परेशानियों का आशय क्या है, किस वजह से हम खुद को इतना डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे और हम उसको लेकर पूरे तरीके से नेगेटिव हो जाएं, ये कतई सही नहीं है। ऐसी प्रवृत्तियों से बचकर चलना आवश्यक है, ये मैं आपसे बारंबार निवेदन करूंगा। तो वहीं पर इस बात को भी आप स्मृतियों में रख कर चलिएगा कि जो विदेश संबंधी कामकाज होते हैं, निर्णायक तौर के ऊपर अटके हुए काम आपको आगे बढ़ाने की संभावनाएं यहां पर बनाते चले जाएंगे। आपका कोई भी हुनर अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा था, कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रहा है, बारंबार प्रयास आपको सफलता की ओर नहीं लेकर जा पा रहे थे। ये समय संभावित तौर के ऊपर ऐसे ही इशारे आपके सामने दे रहा है कि आप एक सपोर्टिव लेवल के साथ में चलते चले जाएं। तो कन्या राशि के जातकों को यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी भी बनाकर जरूर रखनी चाहिए। वहीं
तुला राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। ये समय संभावित तौर के ऊपर आपके लिए नए ऑफर्स फिर से लेकर आ सकता है। आप किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहां क्रिएटिव फील्ड की पोजीशंस चलती है, वहां पर भी आपके लिए सहूलियत बनी रहेगी। और इसी समय अंतराल के अंदर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में भी आप रुकने और थकने वाले दूर दूर तक भी नहीं है। एक रफ्तार के साथ में आप चले जाएंगे। एक निवेदन और भी मैं यहां पर करूंगा कि जो आपके लिए यात्राएं निकल कर आ रही है, जो आपके लिए एक तरह से अप्रोच निकल कर आ रही है, जो किसी नए कामकाज में जुड़ने का इशारा कर रही है, वहां पर भी खुद को पूरी तरीके से झोंक देना, समर्पण के साथ में चलना, रिजल्ट की अप्रोच को सामने रखने वाला रहेगा। भाग्य का जब सहयोग हो, व्यक्ति जोखिम लेने के लिए तैयार हो, लोगों का सहयोग हो, भाई और मित्र कह रहे हो कि आप सही रास्ते की ओर जा रहे हैं, जब इतने लोगों से कंफर्मेशन हमको मिल चुकी है तो सिर्फ और सिर्फ काम करने की आवश्यकता है, अन्यत्र सारी ही स्थितियों को छोड़कर चलिएगा। आप एक निवेदन और भी करूंगा कि आप जब आत्मविश्वास से लबरेज हों तो आत्ममुग्धता और अहम का शिकार नहीं हो, वहां हम धैर्य के साथ में भी जरूर चलने वाले रहें। यहां सूर्य उपासना और देवी उपासना के साथ में भी चलना हितगामी रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आपके लिए धनागमन यहां पर बढ़ रहा है। कुटुंबीजनों का सहयोग रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे आप थे कि उसकी वजह से ये कार्य मेरा पूर्ण हो जाएगा, और ऐसा कोई त्रिकोण अपनी जिंदगी के अंदर आप बनाकर चल रहे थे, वहां पर भी आपके लिए अब एक्सपेक्टेड अप्रोच के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातक अपनी ऊर्जा को निरंतरता में आज रखने का प्रयास जरूर करें। आपने कामकाज की शुरुआत की बेहद अच्छी ऊर्जा के साथ में है, किंतु जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे ही ऊर्जा भी ढलती चली जा रही है। हम एक सेल्फ डाउट के अंदर आ रहे हैं। ऐसी पोजीशंस बिल्कुल भी नहीं रखें। जिस रफ्तार के साथ में थे उसी को बनाकर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपके लिए हितगामी यहां पर हो सकता है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर महती सफलता आपको मिलती चली जाएगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर भी जो अभी तक पॉजिटिव इंडिकेशन सामने नहीं थे, उसका आधार भी आज सम्यक तौर के ऊपर आपके लिए बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन विकसित है, तो वहीं पर जो सर्वांगीण लाभ के सिरे होते हैं, यदि आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलते हैं तो प्रत्येक जगह अपने लिए डेवलपमेंट को प्राप्त करते चले जाएंगे। ये भी एक प्रगति का प्रमुख आधार आपके लिए बना हुआ है। वहीं चर्चा करूं धनु राशि की, तो यहां आप देखिएगा कि जो दोपहर के समय अंतराल तक की स्थितियां हैं, भरपूर आत्मविश्वास के साथ में लेकर चल रही है। किसी निर्णायक इंटरव्यू की ओर आपको जाना है और सफलता की आप कामना करके चल रहे हैं। एक जगह बहुत वर्ष हो चुके, परिवर्तन की अवश्यंभावी आवश्यकता है। यहां आप गणपति आराधना और उपासना के साथ में उस कार्य की ओर जाइएगा। दोपहर के पहले ऐसा कोई भी कार्य संपन्न होता है तो आपके लिए पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज पूरे तरीके से बनी रहेंगी। और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर जरूर चलिएगा। धनागमन आज पूरे दिवस विशेष के अंदर आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। जो भी लोग आपको लेकर नकारात्मक थे, आज उनकी धारणा आपके प्रति बदलेगी। तो वहीं पर भाग्य का अवश्यंभावी सहयोग जब व्यक्ति विशेष के लिए हो तो उसकी आभा भी चमक कर सामने आती है। यही ऐसी प्रवृत्ति है। नौकरी पेशा जीवन में जो भी संशय बने हुए थे या अज्ञात भय बने हुए थे, जब वो दूर होते हैं तो व्यक्ति और अच्छे से लोगों से जुड़ पाता है। ये प्रवृत्तियां द्विस्वभावी राशि के जातकों के लिए यहाँ पर बनी हुई हैं। तो वहीं स्वास्थ्य के अंदर भी ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है। सुधार के पूरे संकेत आपके लिए बने रहेंगे। तो वहीं पर जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वो भी यहाँ पर साइडलाइन होते चले जाएंगे। मुक्त रहकर आप अपने जीवन में चलते चले जाएं। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम जो खर्चों संबंधित स्थितियां आपको बारंबार नकारात्मक कर रही थी, वहां आज मेजर लेवल का रिलीफ है और उसी से आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को भी देख पाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में अनुशासन को बनाकर रखिएगा। कोई भी महानुभाव ऐसी चर्चाओं के अंदर संलग्न है जो लोगों की बुराइयों के साथ में चल रही है, हम एक दूरी बनाकर रखें। हमें ऐसे समूह की आवश्यकता नहीं है जो चर्चाओं के साथ में नकारात्मकता लेकर चल रहा है। जब हमारा
समय सपोर्टिव अप्रोच को दर्शा रहा हो, हम कितने कर्मशील हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण आधार रहता है। जब कर्म का मर्म व्यक्ति समझकर चलता है और प्रत्येक श्वास के अंदर संभावना को जीवित रख के चलता है, तो वहीं पर भले ही नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन विशेष अपने लिए बुलंदियों का आसमान निर्मित करता चला जाता है। और यही प्रवृत्तियां आज मकर राशि के जातकों के लिए यहां पर रहने वाली है। एक निवेदन और भी करूंगा, आप यहां ब्रीदिंग को रिलेट करते हुए किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो वहां पर भी किसी भी पोजीशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए आपको। वहीं कुंभ राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं, पहली पोजीशन आपके लिए लाभ के स्तर के साथ में चल रही है। आकस्मिक तौर के ऊपर लाभ मिल सकते हैं, किंतु दूसरी स्थिति के अंदर खर्चे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा संभलिएगा। ऐसे लोग आपसे खर्चों की स्थितियों को लेकर चलने वाले नहीं हो जो कि सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता के सिरे की ओर इशारा करने वाली रहती है। ये एक आधार। तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा, क्षमताओं के अंदर वृद्धि है, मानसिक सुख धीरे धीरे एक अलग लेवल की ओर आपको पहुंचा रहा है। तो वहीं इस बात को भी आप ध्यान रखकर चलिएगा कि अगर नौकरी पेशा जीवन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, उसकी सार्थक हदें भी आज आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध रहने वाली है। कोई भी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है आपके लिए। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम भाग्य, कर्म और लाभ का सहयोग बहुत अच्छे से है और वहीं जिस भी कामकाज पर आप जाएंगे आज वहां सफलता लेकर आने वाले होंगे। प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में या कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अच्छी खासी रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है। स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। वैचारिक स्तर के ऊपर आप स्वतंत्रता के साथ में जो सोच रहे थे वो आपकी कंपनी, आपके व्यापार के लिए थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा काम आने वाले रहेंगे। एक निवेदन और भी करूंगा, यात्राएं लाभ दे रही है, इच्छा शक्ति भरपूर तरीके से आपके साथ में बनी हुई है। तो वहीं पर जो लोग आपको लेकर नकारात्मक थे आज उनकी धारणा भी यहां पर बदलती चली जाएगी। व्यापारिक जीवन के अंदर श्रेष्ठता का जो आपने मार्ग अपनाया है, जो शॉर्टकट नहीं लिया है, जिस लॉन्गर टर्म के अप्रोच के साथ में आप चल रहे हैं, वही आपके कामकाज का आज एक प्रमुख सकारात्मक आधार बनकर सामने आने वाला होगा। ऋण संबंधी स्थितियां बहुत अधिक सताने वाली नहीं है आपको। तो ये था 19 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते चले जाएंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।